अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं हम लोग के पास, और ये वही सेम किताब है, मश्की बयाज जमात पहली। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, इसी को थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाए देखते हैं। सर सर गर अगर मी छोटी है मी, सर गर मी, दो वर्ड इसमें से निकलेगा। सर भी अलग होता है, सर हम लोग का, और ये रही गर्मी, दो वर्ड हो गया। ये पढ़ेंगे सीन पे सू नून वानो सूनो, दाल और गोल है ये दोहरा ओ दोहराओ, और अलिफ और ए और एक कॉमन वर्ड ये याद ही रखना है हम लोग को, ठीक है। और पढ़े और है पढ़ पढ़ो पढ़ो, ठीक है। दाल अलिफ दाद दाद दा दा, देखिए आगे बढ़ाया गया, इसी लफ्ज़ को जो है यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया है। दा दा हो गया, दा दी हो गया, है ना। फिर दाल द वा, दाल वाव दो, आप आज, जब जल, नान नाप, पान उल्टा हो गया, देखिए ये नाप था, ये पान हो गया, ये बान, आओ पाओ, जाओ, जान, दान, बाजी, पानी, नानी, बोल और पोल। इसमें लिखने में जो कोई एक डिफ़िकल्ट है ना, मुझको जहाँ तक लगता है ये है बाजी। एक बच्चे थोड़ी गलती कर सकते हैं, ये नून ये नी, और ये हमज़ा बनाए तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हमज़ा कैसे बनाना है। अलिफ मद आ, ये वाव बनाए, हल्का सा ऐसे कर दें बस, आओ, ठीक है। उसी तरह जी लिखना है, जी कैसे लिखेंगे, ये चोंच और ये छोटी है जी। ही कैसे लिखेंगे, चोंच और छोटी है ही, खे और छोटी है खी, है ना। तो ये एक तो हो गया। और ये देखिए ये भी एक सरगर्मी है, ठीक है। यहाँ जे को, जे की आवाज़ यहाँ पहचानी जा रही है, देखिए यहाँ लिखा है सरगर्मी दिए दिए हुए लफ्ज़ों लफ्ज़ों, ये नून गुन्ना है, सिर्फ नून की हल्की सी आवाज़ रहेगी। लफ्ज़ों में से जे तलाश करो और इसके गिर्द, गिर्द का मतलब क्या होता है, एतराफ़, गिर्द का मतलब क्या होता है, एतराफ़। दायरा बनाओ, ठीक है। जैसे जे है, इसमें जे हम लोग को ढूंढना है। देखिए बच्चे, इससे दो चीज़ होगी, एक तो बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये सीखेंगे तलाश करो का मतलब क्या होता है, ढूंढना। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, लुक्का छुपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, उसी तरह ढूंढो। मोजे ये रहा, आवाज़, तरबूज, बाजार, आज़ाद, दर्जी, आरजू, जेवर, ठीक है। ये देखिए नीचे वाली सरगर्मी देखिए, ये होती है किताब। पहले तो हम लोग जो किताब पढ़ते थे, आप लोग देखे ही होंगे, बहुत ऐसे सिंपल सी रहती थी। अब बच्चों को नया नया तरीका सिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ताकि बच्चे सीखें, ताकि उनकी पेपर प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव हो। जैसे हम लोग आगे की जब पढ़ाई करते जाएंगे, कहते हम लोग क्या देखते हैं, कोई एक चीज़ पकड़ के उसको टेबल जैसे देखिए चार्ट की मदद से ऐसे करके समझाया जाता है ना। इससे क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, पेपर में ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों लोगों को, तरीका ही पता चलेगा कि पेपर कैसे साफ लिखा जाए, ना कि सिर्फ ऐसे 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 लिखते चले जा रहे हैं। नो, एक पेपर प्रेजेंटेशन भी बच्चे इससे सीखेंगे, और हम लोग को भी एक आइडिया मिलेगा। हम लोग बड़े भाई, बच्चे नहीं समझ पाए, अगर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाद तलाश करना है, देखिए स्वाद, साफ, खास, सोफ़ा, ये फे कौन सा है, ये फे और गोल है, सोफ़ा, सुराही, ये देखिए हे और छोटी है ही, सदफ, असर, असर। अब देखिए यहाँ पे स्वाद का, ये स्वाद है ना, एन स्वाद और रे, शोषा ढूंढिए स्वाद का कहाँ, ये जो लहर दिख रही है, ये हिस्सा, ये इसकी शोषा है। कैसे बना है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे करके असर ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये शोषा काउंट होता है, ये जो लहर होती है ना, ये शोषा काउंट होता है, ठीक है। ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा।
इसी तरह बच्चों को सिखाएं, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें तो बच्चों में भी हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।